तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुलक का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना। तो ऐसे ही आपको एक सारणी दे दी जाएगी और कहेगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। तो बहुलक निकालने का बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है ना। तो ये फार्मूला क्या है, इसको हम देख लेते हैं ना। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर है ना एल प्लस, है ना, ब्रैकेट में क्या है F1 माइनस का F0 और पूरे के बटे में क्या है 2F1 माइनस का F0 और माइनस में F2, है ना। और इस ब्रैकेट बंद है, फिर पूरे के गुणा में क्या है H, है ना। तो ये इसका सूत्र होता है ना। इस सूत्र से हम बहुलक निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सवाल को हल करेंगे, है ना, तभी इस सूत्र को लगाएंगे, है ना। तो देखिए बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड। क्या कहते हैं, मॉड, MOD, है ना, मॉड। और जो बारंबारता होती है हमारी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको F से प्रदर्शित करते हैं ना। और जो बहुलक वर्ग होता है वो क्या होता है, इसको हम आगे सवाल में सॉल्व करेंगे तभी समझेंगे, है ना। और जो L होता है, यहाँ पर जो L है, यहाँ पर L क्या है, बहुलक वर्ग की सबसे छोटी संख्या, यानी बहुलक वर्ग की सबसे छोटी संख्या है। इसको भी हम क्वेश्चन को जब हल करेंगे तभी समझेंगे, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। तो ऐसे ही आपको एक सारणी दे दी जाएगी और कहेगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर क्या वर्ग अंतराल है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। तो यहाँ पर आपको दो दो संख्याएं, यानी क्या है, वर्ग अंतराल, है ना, ये वर्ग कहें या वर्ग अंतराल गए, है ना। तो ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा, है ना। नीचे क्या है, बारंबारता। ये बारंबारता है 5, 8, 7, 14, 6, 4, है ना। ये क्या है, बारंबारता, है ना। तो इसको यानी सवाल को हल करने से पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, बहुलक वर्ग, यानी इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे, है ना। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, देखिए बहुलक वर्ग क्या होता है, बारंबारता में, है ना, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 14 है। क्या है, 14 है ना। तो इस 14 के ऊपर जो वर्ग दिख रहा है ना, इस 14 के ऊपर जो वर्ग दिख रहा है इसी को हम बहुलक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक वर्ग, चूँकि बहुलक वर्ग बराबर 30 से 40, है ना, 30 से 40, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए इसका बहुलक वर्ग निकालेंगे, है ना। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी के ऊपर जो वर्ग होगा उसी को हम बहुलक वर्ग कहेंगे, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल यानी स्टेप बाय स्टेप यानी 0 लेवल से समझा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या हो गया, 30 से 40, है ना। तो देखिए यहाँ पर बहुलक वर्ग हमने ज्ञात कर लिया, है ना। तो अब हम बहुलक वर्ग हमने निकाल लिया, अब हम यहाँ पर H और L के मान निकाल सकते हैं ना। तो इस सूत्र में क्या है, L और H, है ना। यहाँ पर क्या है F, देखिए ये पूरी ब्रैकेट में क्या है F1, F0, F2, है ना। तो ये क्या है, पूरा F है, या कहें पूरी ये क्या है, बारंबारता है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, बारंबारता, है ना। F1, F0, है ना, F2 को क्या कहेंगे, बारंबारता, है ना। यानी ये सभी F हैं, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ से क्या है H और L के मान निकाल सकते हैं ना। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की सबसे छोटी संख्या, है ना। बहुलक वर्ग की सबसे छोटी संख्या। तो बहुलक वर्ग है ये, है ना, ये क्या है, बहुलक वर्ग है। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 30। तो L बराबर 30 हो जाएगा, है ना। अब H कैसे निकालेंगे, है ना। H देखिए 40 में से 30 को घटा दो, है ना। 40 में से 30 को जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। कितना आएगा, 10। तो 40 में से हमने 30 को घटा दिया, या कहें 30 और 40 के बीच में कितना अंतर है ना। कितने का अंतर है, 30 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 10, है ना।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, है ना। तो चाहे आप इसको 40 में से 30 को घटा दें, है ना, 40 में से 30 को घटा दें तब भी 10 आएगा, है ना। कितना आएगा 10, या कहें 30 और 40 के बीच में कितना अंतर है 10, तो तब भी 10 आएगा। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उसको, है ना, उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने L का मान निकाल लिया और H का मान निकाल लिया, है ना। अब देखिए इस सूत्र में किस किस के मान अभी रह जाते हैं निकालने के लिए, है ना। तो L और H का मान निकल गया, है ना। तो यहाँ पर क्या रह जाता है, F1 रह जाता है, F0 रह जाता है और F2, है ना। तो F2 का मान अभी निकालना रह जाता है और F0 F1 का, है ना। तो सबसे पहले हम F1 का मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है इसी को हम F1 कहेंगे, है ना। जो सबसे बड़ी संख्या है इसी को क्या कहेंगे, F1, है ना। इसी को F1 कहेंगे, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, F1। अब देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, है ना। तो जो 14 के बाद यानी इसके बाद जो संख्या 6 है इसको हम F2 कहेंगे। क्या कहेंगे, F2, है ना। अब देखिए F1 के पहले क्या आता है, F0, है ना। तो जो 14 के पहले संख्या है इसको हम कहेंगे F0, है ना। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, F0, है ना, 7 को, और 6 को कहेंगे F2, है ना। और जो सबसे बड़ी संख्या है इसको कहेंगे F1, है ना। तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे, है ना। चलिए अब सवाल को हल करते हैं, यानी सूत्र को लिखेंगे और सभी मानों को रख देंगे, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है इसको नोट कर लेते हैं, है ना। या कहें हम पहले इसको यानी इनके मानों को लिख लेते हैं। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर है 14, है ना। फिर क्या है F2 का मान है कितना 6, है ना। अब कितना है F0, है ना, F0 का मान कितना है 7। तो इसको हमने नोट कर लिया, यानी अब सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को लिख लेते हैं ना यहाँ पर। तो सूत्र क्या होता है, L प्लस, है ना। तो इसका ये सूत्र होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे, है ना। तो इन सभी मानों को सूत्र में रखेंगे। तो L की जगह क्या है 30, है ना, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, F1 की जगह क्या है 14, है ना, माइनस F0 की जगह क्या है, देखिए F0 है यहाँ पर, F0 की जगह है 7। अब पूरे के बटे में 2F1, है ना, 2 गुणा F1 इसके गुणा में है। तो F1 का मान कितना है 14 माइनस F0, है ना 7, F0 का मान 7, F2 का मान 6, F2 का मान 6, तो 6 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, गुणा में H की जगह हमने कितना निकाला 10। अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो 30 प्लस, है ना। अब देखिए 14 में से 7 को हटा दो, कितना बचेगा 7। अब बटे 2 की गुणा 14 से करो, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, माइनस, अब देखिए माइनस का 7 है, ये माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 13, ब्रैकेट बंद, गुणा में रहेगा हमारा 10, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 30, है ना, प्लस 7 की गुणा 10 से कर दो क्योंकि 10 ऊपर है ना इसके गुणा में, तो 7 दशापन हो जाएगा 70, है ना। और नीचे क्या बचेगा, 28 में से 13 को घटा देंगे तो 15 ही बचेगा, कितना बचेगा 15। तो 28 में से हमने 13 को घटा दिया, कितना बचा 15, है ना। अब देखिए जो संख्या यहाँ पर कटेंगी उसको काट लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो संख्याएँ कटेंगी उसको काट लेंगे, है ना। तो 5 तियाँ 15, है ना। तो 5 से इसको भी काट देंगे, तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौके 20, है ना। तो हमने इसको 5 से काट दिया है ना ऊपर नीचे संख्याओं को। तो बराबर में कितना हो जाएगा 30 प्लस 14 बटे 3, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 से इनको संख्याओं को ऊपर नीचे काट दिया, है ना। 5 तियाँ 15, जो 5 से इसको काटा 5 एकम 5, है ना। और यहाँ पर 2 बचा, 5 चौके 20 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 14 आ गया, तो 14 बटे 3। अब इसको काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, है ना। तो यहाँ पर 2 बचा, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, है ना, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 30 प्लस 4.66 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34.66, है ना। कितना आंसर आएगा
34.66 यही हमारा आंसर होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।